चौंकिए मत। काला सच सफेद शब्दों में। जी हां, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, के4 नेटवर्क से। आज हम बात करेंगे काला सच सफेद शब्दों में। सच के ऊपर जब मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है तो उसको उतारना बहुत ही जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, सत्य पर मुलम्मा यानी सत्य को नकाब में ओढ़ देना। आपने कुछ चित्र देखे और आज के भारतवर्ष में, या यूं कहा जाए, आज ये कहा जा रहा है बड़े जोर शोर से कि भारतवर्ष शांति प्रिय देश है, बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। दोस्तों, गांधी बिकता है, बेचा गया उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा जिनके खिलाफ कहा जाता है कि वो सत्याग्रह कर रहे थे। सत्य का इतना बड़ा मजाक अब तो किताबों में, पन्नों पर लिखा हुआ इतिहास हमें नजर आता है कि 1919 से जब उन्होंने खिलाफत को समझ ही नहीं पाए वो मिस्टर गांधी, वो खिलाफत एक मुलम्मा था कि हम भारतवर्ष की आज़ादी का साथ इसलिए नहीं दे रहे कि भारत को आज़ाद करना है, क्योंकि वो तो मानते थे कि भारत तो हमारा राज्य है, हमारे जिन्होंने हमारी मां बहनों को तलवार के जोर पर और पैसे की ताकत से धर्म बदलकर एक तरह की ऐसे धर्मांतरण को नाजायज औलाद कहना गलत नहीं होगा, तो मुलम्मा चढ़ाया। श्रीमान श्रीमान कह देते हैं क्योंकि चलिए गांधी जी है, नोट पर उनकी फोटो रोज देखते हैं। तो गांधी और बुद्ध एक कोई बहुत अच्छे मित्र हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध की अगर चलती तो सारा भारतवर्ष भिखारी बनके, भिक्षु बनके भीख मांग रहा होता। सच्चाई है इस बात में। बौद्ध धर्म की बात भी करेंगे, वो धर्म क्या धर्म बात करते हैं उस पर। तो उन दोस्त की बात पे कि अगर बुद्ध के रहते, बुद्ध की अच्छा, बुद्ध जी की बात सुनिए। पहले में जो दो तस्वीरें आपको दिखी हैं, जिनके नाम से कहा जाता है कि भारतवर्ष की ये दो स्तंभ हैं, गांधी और बुद्ध। बुद्ध का दर्शन शुरुआत कहाँ से होती है, कभी आपने देखा? बुद्ध कहते हैं यह जीवन दुख है, और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहते हैं यह जीवन आनंद है। हम राम और कृष्ण को भूलकर बुद्ध का देश बना बैठे। अरे बुद्ध तो बहुत बाद में आए हैं, बुद्ध ने भी उन शास्त्रों को पढ़ा। बुद्ध के मैं बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा जिसका आज इतना डंका पीटा जाता है, वो दुख की तरफ संकेत करता है। और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए
गैयों के साथ माखन चुराते हुए, और वही भगवान कृष्ण जब सुदर्शन चक्र उठाते हैं तो कर्म का सिद्धांत जो बुद्ध भी मानते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म का मतलब क्या है? जिस समय में आपको बांसुरी बजानी है तो बांसुरी बजाइए, और जब सुदर्शन चक्र उठाना है या अर्जुन को प्रेरित करना है कि अब समय है गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाकर वो जो सामने खड़े हैं उन्हें खत्म करने का, आप किसे फॉलो करना चाहेंगे? बुद्ध को या श्री कृष्ण को? पूरे युद्ध के समय में श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान है, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म, इस समय का कर्म, आज का कर्म, अब का कर्म युद्ध का है। तो जब समय युद्ध का हो तो सत्याग्रह नहीं होता। अब तो सब जानते हैं कि गांधी जी किनके एजेंट थे? उन्हीं अंग्रेजों के। जी हां, उन्हीं अंग्रेजों के जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी, उन्हीं अंग्रेजों के जिन्होंने जिन्ना से, जिन्ना तो बिल्कुल क्लियर था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। आई अप्रिशिएट, मैं उसको पसंद करता हूं कि जो क्लियर था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हमारे गांधी जी, मेरी लाश पर बनेगा भारत का अगर विभाजन होगा तो। नेहरू जी, उन्हीं के चेले, उन्हें तो सत्ता चाहिए थी, उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर बनना था। 1946 में ही आपको पता होना चाहिए कि उन्हें मंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी, हाथ रख के कि मैं, जो इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी थे, मुझे इतना याद नहीं, उनकी शपथ खाकर उनका सर्वेंट बनकर काम करूंगा। ये सब आप इतिहास के पन्नों में टटोलिए जरा, उन किताबों में नहीं जो हमें, तुम्हें, मुझे भी पढ़ाई गई। मैं भी यही समझता था, गांधी जी, नेहरू जी नहीं, ये तो सत्ता लोलुप थे। गांधी, बुद्ध दुख का दर्शन, जीवन दुख है और दुख से बाहर जाने के रास्ते हैं। अरे भाई, जब पहले तुमने मान लिया कि दुख है तो खत्म हो गया। जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, जीवन कर्म क्षेत्र है, जो हमें मर्यादाओं के अंदर रहते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण, हाथ में सुदर्शन चक्र है, लेकिन शांति के लिए जाकर दुर्योधन से बात करती है। भगवान राम, चाहे वो समुद्र हो चाहे रावण हो, पहले संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। गांधी जी ने कौन सा संधि प्रस्ताव भेजा? अंग्रेजों ने जो कहा, तलवे चाट का मान लिया। जी, आप विभाजन करना है कर दो। उनके चेले थे नेहरू जी कि भी इनको बना दो। अरे, लोगों ने तो सरदार पटेल को चुना था। खैर, आज बात कुछ और है। बात यह है मित्रों, बात यह है कि गांधी और बुद्ध से पहले राम और कृष्ण इस धरती को संभाल कर रखे हुए थे। उनकी शिक्षाएं, उनकी मर्यादाएं, उनकी नीतियां,
उनका धर्म ना बुद्ध को पता था, ना गांधी को। तो खैर गांधी वॉज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू एंड मी। वो सत्ता लोलुप बाहर से नहीं था, अंदर से वो पूरा सत्ता लोलुप था। उनको जब जेल होती थी, इन दोनों को, नेहरू को, गांधी को, तो एक तरह से 5 स्टार फैसिलिटीज मिलती थी इन्हें। अखबार मिलती थी, रेडियो मिलता था, लिखने के लिए पेन मिलता था, डायरी मिलती थी, सब कुछ इन्होंने वहीं लिखा जेल में बैठकर। और ये बात करते हैं आजकल इनके पोते पड़पोते जो भी हैं, राहुल जी बात करते हैं सावरकर की, उन्होंने माफ़ी मांगी। हर चिट्ठी जो नेहरू और मोतीलाल नेहरू और गांधी ने लिखी है, नीचे लिखा होता था योर ओबीडियंट सर्वेंट, आपका नौकर। नौकरों को हमने और नौकरों ने, और नौकरों का काला सत्य सफेद अक्षरों में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम वही बात करेंगे जो 2014 से पहले होती रही। 26/11 का आक्रमण होता है जगह आक्रमण होता है और हम चूतिया की तरह कुछ नहीं करते। फौज तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, हम कुछ नहीं करते। हम गांधी का देश है, हम बुद्ध के देश। नो, बुद्ध और गांधी बहुत बाद में पैदा हुए, उससे पहले राम और कृष्ण का देश है ये दोस्तों। काला सत्य, काला सत्य, काला झूठ, इससे पर्दा उठाना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।